बीते रात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अपना कायरता का सारा हद पार करके भारत में पूंछ में जो है हमला किया। और एक कायराना हमला हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि पता नहीं आतंकवादियों से इनका क्या रिश्ता है, क्योंकि भारत जब आतंकवादी ठिकानों पे हमला बरसाता है, ऑपरेशन सिंदूर कर करके जो है पहलगाम में हुए पहले धार्मिक जो एक घटना थी कि धर्म के आधार पे लोगों को मारा गया था, आतंकवादों के द्वारा जो है भारत में अटैक किया गया था, उसका जवाब आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बना करके भारत के द्वारा किया गया था, जिसमें कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा जैसे टारगेट्स को भारत ने टारगेट किया था। और वैसे जगहों पे गोलियां बरसाई गई थी, वैसे जगहों पे मिसाइल्स बरसाए गए थे जहां खास करके आतंकी ठिकाना है, जिससे कि हाफिज सईद और उस तरह के तमाम लोग, मसूद अजहर जैसे लोगों को प्रॉब्लम हुआ। उनके आतंकवादी साथी मारे गए, गुर्गे मारे गए, उसके परिवार के लोग मारे गए, लेकिन निर्दोषों पे भारत ने कोई हमला नहीं किया था। लेकिन वही इसके जवाब में पाकिस्तान ने पूंछ में जब जवाबी कार्रवाई की तो उसने ये तक नहीं पहचाना कि यहाँ सैन्य बल जो है वो मारा जाएगा, कि निर्दोष लोग मारे जाएंगे, कि आम जनमानस को क्षति होगी। पाकिस्तान ने ये कभी देखा भी नहीं है। खैर, बहरहाल पूरी खबर पे चर्चा करें उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनीक राज नाम है हमारा और आप इस वीडियो को वॉच न्यूज पे देख रहे होंगे। तो बीते रात क्या होता है कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हुआ पाकिस्तान, जिसको कि पाकिस्तान को हमेशा से आतंकवाद का पर्याय भारत के द्वारा कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान इसको हमेशा से नकारता आया है कि उनका आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये एकदम साफ है, पानी के जैसा देखा जा सकता है कि भारत जब आतंकवादियों के ऊपर में एक अटैक करता है, आतंकवादियों को टारगेट कर करके जवाब देता है पहलगाम हमले का, पहलगाम जैसा एक कायराना हमला जो कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोगों का पैंट उतरवा करके, धर्म चेक कर करके और मारा गया था। ये कायराना हमला जिसमें कि भारत के हुक्मराना को ये चैलेंज किया गया था कि तुम जा करके अपने मोदी को बता देना, अपने प्रधानमंत्री को बता देना कि पहलगाम में क्या हुआ था। इसका जवाब देते हुए भारत तमाम चुनौतियों के लिए तैयार थी और भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे जो है निशाना साधा था। 9 आतंकी ठिकानों को जो है टारगेट बना करके वहां मिसाइल्स जो है बरसाए थे और वहां जो है नस्तनाबूद कर दिया गया था आतंकियों को। मसूद अजहर जो है टारगेट किया गया था और मसूद अजहर ये कह रहा था कि अच्छा होता कि मैं भी इसमें मारा जाता, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी, उसके परिवार के लोग मारे गए थे और उसके 4 बड़े साथी मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, उसके 4 गुर्गे जो इससे पहले भी भारत पर अटैक्स किए थे, वैसे लोग जो है वहां मारे गए। तो भारत अपने मंसूबों में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा था, आतंकियों को मार रहा था। भारत का ये सीधा संदेश था पाकिस्तान सरकार के लिए भी कि हमको आम जनमानस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी देश की सेना जो है अपने सीमा को बचाने के लिए होती है, अपने आम जनमानस को सुरक्षित रहने के लिए होती है। और हम भारतीय हमेशा से सभ्यता के प्रवाहक रहे हैं। हम लोग हमेशा से ये चाहे हैं कि कोई भी मूल जो है वो सभ्यता और संस्कृति से जिए। हम लोग हमेशा से विश्व गुरु कहे जाते रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से संस्कृति का मैसेज देते हैं। हम अमन चैन चाहने वाले मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कायराना हमला किया और ना ही सिर्फ कायराना हमला किया, हमारे देश के 15 बेकसूर लोगों को, आम लोगों को जो है पूंछ में मारा गया और लगभग 40 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हैं। पाकिस्तान को लगता है कि वर्ल्ड में जितने भी देश जो हैं पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वर्ल्ड वाइड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, उसको चीन के थ्रू जो है सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। विश्व पटल पे भारत से बड़ा अर्थव्यवस्था कोई नहीं है। हम लोग डेंसली पॉपुलेटेड नेशन है। किसी भी देश को अपना अगर अर्थव्यवस्था चलाना है, बिजनेस चलाना है, तो उसके लिए भारत का उसके अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करना बहुत जरूरी है। वी आर द बिगेस्ट बायर्स, हम लोग सबसे ज्यादा मतलब किसी चीज को खरीदने वाले रहे हैं। तो चीन भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान इस भ्रम में रहा है, उसको लग रहा है कि अमेरिका उसकी साथ देगी और इसी सब के बेस पे वो भारत पे कायराना हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सबक सिखाई जाने की जरूरत है। और हम जानते हैं, हमारा आम जनमानस जानता है
कि हमारी भारतीय सरकार जवाब देना जानती है, आंखों में आंखें डाल करके बात करना जानती है और तमाम चुनौतियों को स्वीकारना जानती है। उस स्थिति के लिए हमारा सैन्य बल हमेशा तैयार रहता है कि जो लोग हमारे देश के अंदर धार्मिक आधार पे, मजहबी आधार पे आग लगाने का कोशिश करते हैं, तो हमारा भारतीय सरकार, हमारा भारतीय मूल, कल जो 2 लेडी अफसर्स को वहां कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भेजा था, वो दोनों माइनर थी। पहली थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो कि सिख समुदाय से आती हैं, जिनका की पॉपुलेशन भारत में माइनर है। दूसरी जो हैं वो कुरैशी जो थी, कर्नल कुरैशी, जो सोफिया कुरैशी, वो भी जो हैं माइनर हैं और वो मुस्लिम हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि भारत का हमेशा से यही मैसेज रहा है कि हम लोग अनेकता में एकता वाले देश हैं। वी आर द नेशन ऑफ यूनिटी। हमको कोई तोड़ नहीं सकता है, हमको कोई मरोड़ नहीं सकता है और हम लोग हर स्थिति के लिए तैयार हैं। आपको बताते चलें कि कल भारत में एक नॉन यूनिफॉर्म जो है सैन्य प्रशिक्षण भी करवाया गया है। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि ये आम लोगों को तैयार होने के लिए किया गया था। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया था। 6:58 से 7 बजे तक ब्लैकआउट था और 7 बजे से 7:10 तक पूरी तरह से मॉक ड्रिल किया गया था। पूरा जो शहर है वो बिना लाइट के था और हम ये संदेश दिए हैं कि हमारा पूरा देश जो है इस स्थिति के लिए तैयार है कि अगर कभी भी जंग होता है तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रमनिक राज और आप इस वीडियो को वॉच न्यूज़ पे देख रहे होंगे।